आज इस सरकार के अंदर नारेबाजी है, झूठे वादे हैं, ढकोसलेबाजी है, धमकियां हैं, विच्छेद है और सीधा सीधा उन्होंने हमें दो बरादरियों को खाई में बांटने का काम किया है। बीजेपी भी काम कर रही है जो ये काम कर रहे हैं। अगर बी टीम नहीं है तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं जो काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी भी है ना लाइन खींचने का काम कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहती है, यही काम जाना ये कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क हुआ इनमें और अब दोनों एक ही पार्टी में है, समाजवादी पार्टी में, वो भी समाजवादी में, आप भी समाजवादी में। तो लगता नहीं कि बीजेपी को रोकने के लिए अब एक साथ आ जाना चाहिए आप लोगों को? देखिए, पहल तो हमने कर चुके हैं। बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग 2019 में जिस वक्त हम भी टिकट मांग रहे थे, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके दादा को टिकट दिया। हम लोगों ने जिस वक्त टिकट अनाउंस हो गया था, उसके बाद हमने एक विशाल जनसभा बुलाकर अपने लोगों से कहा था कि समाजवादी पार्टी को जनता वोट डालने जाएगी और कतारें लंबी लंबी होंगी तो हो सकता है कि वो दोपहर के बाद ही अपना बुरे बिस्तर उठा के जो है बस्ते बिखरे होंगे वो अपने घर पर बैठ जाएँ कि हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि खाली अल्फाजबाजी करने से, अनादर करने से, किसी की बेइज्जती करने से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको जिस पद के लिए आप लड़ रहे हैं उस पद के अहल होने के लिए आपको दूसरों को भी सम्मान देना पड़ता है। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। सत्ता पर काबिज बीजेपी है, तो बीजेपी को हटाने के लिए समाजवादी पार्टी से लेकर बहुजन समाज पार्टी अपनी पूरी कोशिश कर रही है। चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है और 7 चरणों में उत्तर प्रदेश के चुनाव को पूरा किया जाएगा। इसी पर आज बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद है संभल विधानसभा से मौजूदा विधायक के बेटे व समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता सुहेल इकबाल साहब। सर, स्वागत है आपका। सबसे पहले बहुत शुक्रिया। मेरा पहला सवाल यही था कि 325 सीटें उत्तर प्रदेश में बीजेपी जीती 2017 के चुनाव में। अखिलेश यादव कह रहे हैं 47 से सीधा 400। मजबूत बीजेपी के सामने कैसे होगा इस बार? देखिए, 5 साल सरकार चलाते हुए हो गए हैं बीजेपी को, लेकिन एक काम इन 5 सालों में वो गिना नहीं सकते कि उन्होंने किसी इंसान के काम आए हों वो लोग। अखिलेश यादव साहब की सरकार रही 5 साल, उन्होंने जो योजनाएं ज़मीन पर ला के दिखाई थी उससे इंसान सीधी तरीके से जुड़ा हुआ था। चाहे वो अस्पताल को लेकर थी, बिजली को लेकर थी, रोज़गार को लेकर थी, लैपटॉप को लेकर थी, कन्या विद्याधन को लेकर थी, आवासों को लेकर थी, शौचालय को लेकर थी। न जाने कितनी योजनाएं ऐसी थीं जो इंसान को सीधी तरीके से उसके घर के अंदर तक मौजूद मिलती थी। आज इस सरकार के अंदर नारेबाजी है, झूठे वादे हैं, ढकोसलेबाजी है, धमकियां हैं, विच्छेद है और सीधा सीधा उन्होंने हमें दो बरादरियों को खाई में बांटने का काम किया है, 2 जातियों को खाई में बांटने का काम किया है, देश को बांटने का काम किया है। और जिससे आज देश परेशान होकर आज चाहता है कि उत्तर प्रदेश के अंदर बदलाव आए। इसी बिना पर हमारा दावा है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का दावा है कि हम लोग मजबूती के साथ इस बार सरकार बनाने जा रहे हैं और प्रचंड बहुमत लाकर जनता की सेवा करने जा रहे हैं। आपने 2 बिरादरियों की बात कही, तो समाजवादी पार्टी पे भी तो ये इल्ज़ाम लगता है M22 से आगे वो लोग सोचते ही नहीं। देखिए, ये आरोप है हमारे साथ में। नहीं, ये हकीकत भी है। नहीं, ये हकीकत आप साबित करके दिखाइए ना। हम समाजवादी पार्टी का नाम ही सबको लेकर साथ चलने का है। हमारे साथ में आप देख रहे होंगे कि सभी बिरादरियों का हमेशा समर्थन रहता है। ज़रूरी नहीं है मुसलमान और यादवों का ही पार्टी है ये। आप देखिए, अभी कुछ देर पहले आपने देखा भी है, यहाँ पर ऐसे समाज के कितने लोग बैठे हुए थे, ठाकुर समाज के कितने लोग बैठे हुए थे, यहाँ पर पंडित लोग भी हमारे बैठे हुए थे। तो ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम की खाई उन्होंने बांटने का काम किया है। हम लोग मुसलसल लोगों को जोड़ने का, भाईचारे को पैदा करने का काम करते हैं। समाजवादी पार्टी ने हमेशा जो विकास कार्य किए हैं उसके अंदर उन्होंने सभी समाज को समानता का अधिकार देने का काम किया है, योजनाओं से सभी लोगों को जोड़ने का काम किया है। कभी उन्होंने लैपटॉप बांटा तो उन्होंने ये नहीं कहा था कि मुसलमानों को बटेगा या यादवों को बटेगा। उन्होंने यही कहा था कि जो लोग इसके हकदार होंगे उन्हें उसका लाभ मिलेगा, जो लोग क्वालिफाई करेंगे जिस चीज़ को उसको उसका लाभ मिलेगा।
और सड़कें बनाई हैं तो उस पर न कोई ये देखा जाता है कि तुम किस पार्टी के हो, न ये देखा जाता है कि तुम किस जात के हो, किस बरादरी के हो। तो हमारा काम जो है वो लोगों को लाभ पहुँचाने का है, खिदमत करने का है और उनकी सेवा करने का है। एम वाई से याद आया कि असदुद्दीन ओवैसी कह रहे हैं कि समाजवादी पर एम वाली पार्टी रह गई, मतलब मुसलमान वोट देता है, यादव भी अब बीजेपी के साथ चला गया। देखिए, असदुद्दीन ओवैसी साहब जो हैं वो चाहते ये हैं कि चुनाव में कहीं ना कहीं उन्हें कुछ हासिल हो जाए वोट, लेकिन इस बार जनता समझ गई है कि जो हाल उन्होंने बिहार में किया था वो हाल बंगाल में नहीं होने दिया बंगाल के लोगों ने। उसका ही नतीजा आप देखिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर भी लोग जाग चुका है, समझ चुका है कि ये लोग सिर्फ़ और सिर्फ बी टीम के रूप में उत्तर प्रदेश में आके वोटों का विभाजन करना चाहते हैं और ऐसे ऐसे आरोप वो लगाते हैं, आके ऐसी ऐसी बातें कहते हैं जिससे ख़ास तौर से आपस में लड़ाई पैदा होती है। वो चाहते हैं किसी तरीके से जो खाई हिंदुस्तान के अंदर खोद दी गई है बीजेपी द्वारा वो पार्टी ना जा सके, उसके अंदर वो घी डालने का काम करते हैं। मैं उनसे दावा करता हूं अगर वो जिस प्रदेश से आते हैं उस प्रदेश के अंदर सरकार बनाए, सरकार बनाकर जब वो किसी प्रदेश में जाएंगे तब जाके उन्हें समर्थन मिल सकता है। अपने प्रदेश में तो सरकार बना के दिखाएं पहले वो। उनके यहाँ भी तो बहुत सी सीटें ऐसी हैं जहाँ उन्हें जीतना चाहिए। वो सिर्फ चंद सीटों पर ही अपने कैंडिडेट खड़े कर पाते हैं, चंद सीटें ही जीत पाते हैं और उनको उन्हीं सीटों के बदौलत जो है ना वो चाहे एमपी बन जाएं या एमएलए बन जाएं। इसके अलावा भी तो सीटें वहाँ पर हैं जहाँ पर अच्छे खासे और दूसरी बरादरी के लोग रहते हैं और समाज के लोग रहते हैं और धर्म के लोग रहते हैं। ये सिर्फ उन्हें एक ही डायलॉग आता है रटना, उसी बात को कहते रहेंगे। ये बीजेपी भी वही काम कर रही है जो ये काम कर रहे हैं। अगर बी टीम नहीं है तो फिर वो काम क्यों कर रहे हैं जो काम बीजेपी कर रही है। बीजेपी भी है ना लाइन खींचने का काम कर रही है, हिंदुस्तान के अंदर गृह युद्ध कराना चाहती है, यही काम जो है ना ये कर रहे हैं। तो क्या फ़र्क हुआ इनमें और उनमें? तो वो तो ऐसे आरोप लगाते रहेंगे, उनके आरोपों से कुछ नहीं होने का है। जो जनता देख रही है, बरत रही है और जो सपने उनके हैं जनता के वो साकार होने जा रहे हैं। इस सरकार बनाकर हम लोग उनके सपनों को साकार करेंगे। मुफ्त बिजली 300 यूनिट दी जाएगी, किसानों को सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त दी जाएगी और इसके साथ साथ जो बच्चे पढ़ लिख कर निकलेंगे उन्हें लैपटॉप और कन्या विद्याधन से नवाजा जाएगा। और इसके साथ साथ जो भी योजनाएं हमारे पिछले सरकार के अंदर गांव देहात में शहर में रही हैं उन सबको लाकर सेवा करने का काम हमारी पार्टी करने जा रही है। अच्छा, 2012 में जो समाजवादी पार्टी ने चुनाव लड़ा था वो मुलायम सिंह यादव के चेहरे पर चुनाव लड़ा था, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव बन गए। अब इसी सवाल को मैं संभल विधानसभा में ले लेता हूँ, क्या इस बार संभल से युवा विधायक हो सकता? देखिए, आप जो कहना चाह रहे हैं मैं वो समझ रहा हूँ और मैंने मुसलसल पिछले 15 साल से संभल के सभी बड़ों और छोटों के साथ खिदमत करने का काम किया है, उन्हें सम्मान देने का काम किया है, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने का काम किया है। क्योंकि मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मेरे वालिद मोहतरम पिछले कई सालों से संभल की खिदमत करते चले आ रहे हैं उसी तरीके से जिस तरह से मेरे दादा ने की थी। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं अपने नेता का जनाब इकबाल महमूद साहब का और राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव साहब का कार्यकर्ता हूँ। बहुत से लोगों को लगता है कि मैं चुनाव लड़ने के लिए काम करता हूँ। भाई बेशक मैं जब काम कर रहा हूँ तो लोगों को मुझसे उम्मीद भी है और चाहते हैं कि मुझे भी वो आगे बढ़ता देखें और मैं भी चाहता हूँ कि मैं उनकी खिदमत कर सकूँ। लेकिन ये दोनों नेता मेरे लिए मेरे आदर्श हैं। जो भी मेरे लिए हुक्म मेरे नेताओं का होगा मैं उनके लिए वो सारे काम वो सारे जो कर्तव्य मेरा होगा मैं उसे पूरा करूँगा। यानी कि आप कह रहे हैं कि इस बार हो सकता है मामला? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि हो सकता है, मैंने कहा जो भी आदेश आएगा, अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का आदेश होगा या मेरे नेता का आदेश होगा मेरे लिए कि तुम्हें ये करना है तो मैं वो काम करूँगा। मैंने अपने नौजवान साथियों का और जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब का मैंने सम्मान किया है। वो मुझे चाहते हैं, इसलिए चाहते हैं क्योंकि मैंने उनका आदर किया है, उनको साथ लेके चला हूँ, उनकी तकलीफ़ों में उनके दुख दर्द में उनके साथ रहा हूँ। शहर से लेकर देहात तक लोग मुझे अगर जानते हैं तो मेरे वालिद मोहतरम और मेरी पार्टी की वजह से और मेरी खिदमत की वजह से जानते हैं।
मैंने हमेशा उन्हें सम्मान देने का काम किया है और मैं उनका धन्यवाद अदा करता हूं कि उन्होंने हमेशा मेरा साथ दिया है। अगर मैंने उन्हें एक आवाज़ लगाई है किसी प्रोग्राम के लिए, किसी धरने के लिए, किसी प्रदर्शन के लिए, तो वो मेरे साथ पूरी ताकत से खड़े हुए हैं आकर। उसी तरीके से जिस तरीके से मैं उनके साथ उनकी तकलीफ़ में, दुख में, उनके अच्छे में, बुरे में, शादियों में, गम में रहता हूँ, मैं इसी तरीके से उनका साथ निभाता हूँ जिस तरीके से वो मेरा साथ निभाते हैं। साथ निभाते हैं। लेकिन डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क के पोते हैं, वो युवा नाम पर ही समाजवादी पार्टी का टिकट मांग रहे हैं कि इस बार युवा होना चाहिए विधायक। युवा आप भी हैं, युवा वो भी हैं। आपको नहीं लगता कि अब वक्त आ गया है चुनाव में उतरने का? देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सबका है, टिकट मांगने का अधिकार सबका है। वो क्या करते हैं, क्या नहीं करते हैं, किससे टिकट मांग रहे हैं, किसके लिए टिकट मांग रहे हैं, ये उनका अपना अधिकार है। मैं उसके बारे में नहीं कमेंट कर सकता हूँ। लेकिन हाँ, ये ज़रूर कहूँगा कि काम करने वाला जो होता है उसको लोग चाहते हैं और लोग जिसे चाहते हैं उसे जिताते भी हैं। वो पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं, अब भी चुनाव लड़ सकते हैं, रास्ते खुले हुए हैं। जिसे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव के लिए टिकट देंगे वो चुनाव लड़ेगा। ये तो तय जो है हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है। अच्छा, अब दोनों एक ही पार्टी में, समाजवादी पार्टी में, वो भी समाजवादी में, आप भी समाजवादी में, तो लगता नहीं कि बीजेपी को रोकने के लिए अब एक साथ आ जाना चाहिए आप लोगों को? देखिए, पहल तो हमने कर चुके हैं। बीजेपी को रोकने के लिए हम लोग 2019 में जिस वक्त हम भी टिकट मांग रहे थे, उस वक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने उनके दादा को टिकट दिया। हम लोगों ने जिस वक्त टिकट अनाउंस हो गया था, उसके बाद हमने एक विशाल जनसभा बुलाकर अपने लोगों से कहा था कि समाजवादी पार्टी को वोट करें, बीजेपी को रोकें। और जितने भी लोग हैं उन्होंने हमारा कहने पर पूरी तरीके से समर्थन दिया उन्हें, और वो ऐतिहासिक वोटों से जीते हैं। तो मैंने तो पहल कर दी है हमारी तरफ से, अब उनका नंबर है, वो भी अपना कदम बढ़ाएं आगे। मान लीजिए अगर उनको दूसरी कॉन्स्टिट्यूंसी से टिकट हो जाता, दूसरी किसी विधानसभा से, तो आप लोग जाएंगे उनकी मदद करने चुनाव में? देखिए, क्योंकि आप ही की पार्टी के हैं। मेरी पार्टी के हैं और सभी खड़े होंगे मेरे, हर विधानसभा में खड़े होंगे मेरी पार्टी के। और इतनी फुर्सत मिल पाएगी अगर, और अगर वो हमसे चाहेंगे कि हम इनकी मदद कर सकते होंगे, तो बिल्कुल साथ देना चाहिए। क्यों नहीं देंगे? जब हमने 2019 में साथ दे दिया, तो इस वक्त तो कोई बात ही नहीं है। जब वो हमारा सहयोग करेंगे तो हम उनका सहयोग करेंगे, हम उनको सहयोग करेंगे तो वो हमारा सहयोग करेंगे। हमारी तरफ से तो कभी लड़ाई रही ही नहीं है। अच्छा, संभल विधानसभा में बीएसपी भी इस बार मजबूती से चुनाव लड़ रही है, तो लगता है कि इस बार बीएसपी भी कुछ कमाल कर जाएगी समाजवादी पार्टी के सामने? जो उत्तर प्रदेश में कमाल नहीं कर पा रहा, वो संभल में क्या कमाल करेगा? उत्तर प्रदेश के अंदर 10% वोट नहीं ले पाएगी बीएसपी इस बार। और उसकी वजह ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ, उसकी वजह ये है कि इन 5 सालों के अंदर उनकी राष्ट्रीय नेता जो बहन कुमारी मायावती जी हैं, उन्होंने एक मर्तबा भी अपने कार्यकर्ताओं की तरफ को मुड़ के नहीं देखा। जो मुख्यमंत्री रह चुका हो उत्तर प्रदेश का, वो अपने कार्यकर्ताओं को ना देख सके। जिस वक्त महामारी चल रही थी, जिस वक्त किसान परेशान थे, आंदोलन चल रहा था, सैकड़ों लोग शहीद हो गए कोरोना काल के अंदर। इससे पहले एनआरसी में मॉब लिंचिंग के अंदर न जाने कितने हादसे हो गए। लेकिन मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कभी किसी पर्दे में आपने कोई बात सुनी उनके बारे में? अपने कार्यकर्ताओं के बारे में कह देते कुछ, लेकिन जब वो अपने जो नेता अपने कार्यकर्ताओं का नहीं सुनता, वो उत्तर प्रदेश क्या हो जाएगा? ये इस बात से उनके समाज के लोग भी इस बार जो हैं उनसे बहुत दुखी हैं। और वो लोग भी इस बार समाजवादी पार्टी के साथ आकर चाहते हैं कि विकास के अंदर उनका हिस्सा बन सके, क्योंकि उनकी पार्टी के लोगों ने उनको मुख्यमंत्री तक बना दिया है। लेकिन उनके गांव के अंदर आप जाके देखिए, जहां वो रहते हैं, न सड़कें हैं, न वहां पर नाली है, न लाइट थी। जब हमारा विधानसभा के अंदर हम लोग पहुंचे थे, हम गाँव उनकी बस्तियों के अंदर, तो हमने अपनी सरकार के अंदर उन बस्तियों के अंदर ट्रांसफार्मर लगा के, खंभे लगाकर, तार लगवाकर उनको उजाला करने का काम किया था, सड़कें बनवाने का काम किया था, उनके गाँवों के पास गाँव मुख्य रास्तों को बनवाने का काम किया था, ताकि वो लोग सही से गुजर बसर कर सकें। और आज वही बात है कि आज
आज विधानसभा का चुनाव आते ही वो सब लोग हमारे साथ खड़े हैं और हमें मुस्तकिल ये कहते हैं कि हम इस बार आपके साथ रहेंगे। अच्छा, मेरा आखिरी सवाल था कि बीएसपी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, शहर विधायक को टारगेट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 30 साल में उन्होंने शहर में कुछ नहीं किया और इस बार जनता यहाँ बड़ा बदलाव करने वाली है। 14 फरवरी को वोट पड़ेंगे और 10 मार्च को इसका नतीजा आएगा। मेरे ख्याल से उसका जवाब 10 मार्च को ही उन्हें मिल जाएगा और हो सकता है कि 14 फरवरी को ही इसका जवाब उन्हें मिल जाए इशारतन, क्योंकि जब जनता वोट डालने जाएगी और कतारें लंबी लंबी होंगी तो हो सकता है कि वो दोपहर के बाद ही अपना बुरे बिस्तर उठा के जो है बस्ते बिखरे होंगे वो अपने घर पर बैठ जाएँ कि हमारा कुछ नहीं है। क्योंकि खाली अल्फाजबाजी करने से, अनादर करने से, किसी की बेइज्जती करने से आप चुनाव नहीं लड़ सकते हैं। आपको जिस पद के लिए आप लड़ रहे हैं उस पद के अहल होने के लिए आपको दूसरों को भी सम्मान देना पड़ता है। मैं यही कहना चाहूँगा कि चुनाव लड़ना और अपने छाले फोड़ना ये दो अलग अलग बातें हैं, ये उसका मंच नहीं है। माइक पर आने के बाद वो बात कहें जो जिसको जनता पसंद करे, जो जनता चाहती है आपसे सुनना वो उस बात को कहें। इस तरह से चुनाव नहीं लड़ा जाता है। जाति छाले फोड़ना अच्छी बात नहीं है माइक पर। चलिए, शुक्रिया।